टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर कृणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसकी वजह से भारत और श्रीलंका के बीच मंगलवार को होने वाले दूसरे टी20 मैच को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल भारत के सभी खिलाड़ी आइसोलेशन में हैं और अगर सभी का टेस्ट नेगेटिव आता है तो बुधवार को दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा। हालांकि अभी इसको लेकर बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कृणाल को कोरोना होने के बाद अब इस बात को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि क्या पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव जल्द इंग्लैंड रवाना होंगे या फिलहाल अभी श्रीलंका में ही रुकेंगे। इन दोनों खिलाड़ी को इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना गया है। इसकी चर्चा पहले से हो रही थी, लेकिन सोमवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस पर मोहर लगा दी। कृणाल ने पहले टी20 में सिर्फ 2 ओवरों की गेंदबाजी की थी और 16 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था। इसके अलावा बल्लेबाजी में नाबाद 3 रन बनाए थे। कृणाल ने पहले इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रही भारतीय टीम में भी कोरोना की एंट्री हुई थी। तब विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को कोरोना हो गया था। कोरोना पॉजिटिव होने के नाते पंत को अनिवार्य समय के लिए आइसोलेशन में रहना पड़ा और पूरी तरह से रिकवर होने के बाद और आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आने के बाद वो टीम इंडिया के साथ जुड़े थे। पंत के अलावा थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट दयानंद गरानी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। इसकी वजह से अन्य विकेट कीपर रिद्धिमान साहा, स्टैंड बाय सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन और बॉलिंग कोच भरत अरुण को भी 10 दिन के लिए अलग थलग होना पड़ा था। आरटीपीसीआर टेस्ट में नेगेटिव पाए जाने के बावजूद इन तीनों को अलग थलग होना पड़ा था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे वाहतूक जिल्हाध्यक्ष, राजे छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक मंडळ, चंद्रपूरचे सचिव मान्य श्री भरत गुप्ता यांना प्रतिमा ठाकूर व समस्त मनसे परिवार तसेच मित्र परिवार तर्फे वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। चंद्रपूर शिवसेनेचे माजी उपजिल्हा प्रमुख आणि कामगार सेना जिल्हाध्यक्ष श्री जयदीप रोडे यांच्याकडून महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय श्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। उदय सिंह उर्फ गज्जू यादव पूर्व उप सभापति पंचायत समिति की ओर से आज एक पत्र परिषद ली गई, जहां उन्होंने उन पर हो रहे अन्याय के प्रति और झूठे प्रकरण में झूठा नाम डालकर षड्यंत्र के तहत उन्हें किस तरह निलंबित कर दिया ये बताया। उनके साथ कांग्रेस के पदाधिकारी, सभापति, उप सभापति, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच उपस्थित थे। कांग्रेस के वरिष्ठों ने निलंबित किया, क्या कारण क्या? अब मैंने पक्ष शिस्त तोड़ी है, इस कारण के चलते मुझे निलंबित किया। अब मेरी पक्ष शिस्त, मैंने क्या पक्ष शिस्त तोड़ी है ये मुझे मेरे पार्टी से पूछूंगा। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि अगर मैंने कुछ किया हो तो मुझ पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर मैंने जब किया ही नहीं, वहाँ उपस्थित 150 लोगों में से पूछा जाए, वहाँ 150 लोग उपस्थित थे, 150 के 150 लोगों के बयान होने चाहिए। पार्टी ने किसी प्रतिनिधि को वहाँ भेजना चाहिए और उनके सारे के स्टेटमेंट लेना चाहिए। मैंने किसी को अपशब्द किया हूँ, मैंने किसी से मारपीट किया हूँ, वो लोग अगर बताते हैं तो मुझे निलंबन मान्य रहेगा। क्या लगता है वरिष्ठ नेताओं के षड्यंत्र के चलते आपको निलंबन किया गया? एक वरिष्ठ नेताओं के नहीं, एक व्यक्ति के स्वार्थ के पीछे, सिर्फ एक व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए षड्यंत्र कराकर मुझे निलंबित करा। वो कौन व्यक्ति है जिसके कारण आप पे इतना बड़ा? ये हमारा आंतरिक मामला है पार्टी का। मैं मेरे पार्टी के किसी भी पदाधिकारी के ऊपर ऐसा प्रत्यक्ष आरोप नहीं करूँगा। आप एक निष्ठावान कार्यकर्ता हो कांग्रेस के, इसके बाद भी इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, क्या आप कांग्रेस में ही रहोगे? मैं कांग्रेस में रहूँगा, मेरी फैमिली कांग्रेस की थी, मैं कांग्रेस का हूँ। पद पे नहीं रहूँगा, मैं किसी पद पे नहीं हूँ तो क्या लोग मेरे घर आते नहीं? मुझे कल निलंबित किए, सारे प्रेस में आए, मगर आज भी मेरे यहाँ 50 लोग अपना काम लेके आएगा। मैंने उनका काम किया, वो मुझे मानते हैं तो मैं उनके साथ हूँ और एक सामान्य आदमी रह के भी मैं काम कर सकता हूँ। मुझे पद पर रहना जरूरी नहीं। और ये जो पार्टी है कांग्रेस, उसने मुझे बड़ा किया। आपका जो मामला है वो वरिष्ठ तक के जाएगा और क्या आप आपकी जो पक्ष है वो रखोगे वरिष्ठ? अपने वरिष्ठों को तो मैं अपनी बाजू रखूँगा और न्याय मिलेगा, ऐसी अपेक्षा है। शिवसेनेचे गडचिरोली संपर्क प्रमुख श्री किशोर पोतदार यांच्याकडून महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय श्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा।
शिवसेना चंद्रपूरचे नेते माजी महानगर प्रमुख श्री मनोज पाल यांच्याकडून महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय श्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। औरंगाबाद कन्नड़ घाट पर आज दोपहर में अचानक हुए बाघ के हमले में 2 लोगों को बाघ ने गंभीर अवस्था में घायल किया। आपको बता दें कि आज दोपहर दोनों लोग बाइक पर सवार होकर रास्ते से जा रहे थे कि अचानक बाघ ने उन पर हमला कर दिया। शिवसेना प्रणीत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना के चंद्रपुर जिला प्रमुख और गढ़चिरौली संपर्क प्रमुख राजेश नायडू की ओर से देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय श्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रपूर शिवसेनेचे कंत्राटी कामगार सेना जिल्हाध्यक्ष श्री बंडूभाऊ हजारे यांच्याकडून महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय श्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकाला। दिल्ली पुलिस अब ये पता लगाने के लिए जांच शुरू कर रही है कि राहुल गांधी को वीआईपी इलाके में ट्रैक्टर कैसे मिला। सूत्रों के अनुसार ट्रैक्टर को एक वीआईपी आवास पर रखा गया था। इसे सीमाओं पर सुरक्षा जांच से बचने के लिए एक कंटेनर में लाया गया था। सूत्र ने यह भी कहा कि एक कंटेनर प्राप्त करने के लिए एक सांसद के पत्र का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सोमवार को रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 6 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संसद तक ट्रैक्टर मार्च का नेतृत्व करने के आरोप में हिरासत में लिया। पुलिस ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली ट्रैक्टर रैली से सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन हुआ है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि रैली सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। जिस ट्रैक्टर पर राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने मार्च का नेतृत्व किया, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने कहा कि विभाग और अन्य एजेंसियों को ट्रैक्टर रैली की जानकारी नहीं थी और स्थानीय पुलिस स्टेशन से भी कोई अनुमति नहीं ली गई थी। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। मानसून सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा था कि मैं किसानों का संदेश लेकर संसद आया हूं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबा रही है और उनके मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं होने दे रही। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये काले कानून हैं और सरकार को इन्हें वापस लेना ही होगा। पूरा देश ये जानता है कि ये कानून देश के 2 से 3 कारोबारियों को ही फायदा पहुंचाने वाले हैं। गडचिरोली शिवसेनेचे अहेरी विधानसभा जिल्हा प्रमुख श्री रियाजभाई शेख यांच्याकडून महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय श्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। शिवसेनेचे गडचिरोली सह संपर्क प्रमुख श्री विलासभाऊ कोळापे यांच्याकडून महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय श्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना वाढदिवसानिमित्त खूप शुभेच्छा।